ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश के सबसे भरोसेमंद शो प्रॉपर्टी 24 में। रियल एस्टेट बाजार में फिर से तेजी लाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि क्रेडाई ने दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव 2013 आयोजित किया है, जिसका मकसद ये बतलाना था कि रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए कैसे देश की जीडीपी ग्रोथ को डबल डिजिट तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य था देश के 20 राज्यों के 137 शहरों से 9,000 रियल एस्टेट डेवलपर्स को एक साथ लाना। इस कॉन्क्लेव में हाउसिंग मिनिस्टर गिरिजा व्यास सहित देश भर के दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर्स शामिल हुए। हाउसिंग आज के डेट में ग्रोथ के लिए बहुत ही गेम चेंजर है। तो हम चाहते हैं हाउसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के बाद दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। जीडीपी के हम कंट्रीब्यूटर हैं। हम जितने 350 एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं या सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, ये सारे इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो हमारा कहना है कि कैसे रियल एस्टेट गेम चेंजर हो सकता है डबल डिजिट ग्रोथ के लिए। हाउसिंग इंडस्ट्री है, ये गेम चेंजर हो सकती है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है मंदी के दौर से गुजर रही है। अब हम सब सोच रहे हैं इसको कैसे निकालें। अगर हम सिर्फ अपना पुश हाउसिंग को दें, जिससे 300 अदर इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं, जब ये बढ़ेगी तो 300 अदर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। आज जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का 6.3% है, ये 10% तक जा सकता है। हमें चाहिए गवर्नमेंट की सही नीतियाँ, जिसमें जो रियल एस्टेट से हाउसिंग लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी अलग किया जाए। इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। 3 रीज़न है इसके फंडामेंटल। एक तो ये सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयर है, और वो भी अनस्किल्ड सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देता है, 1 नंबर। दूसरा है कि जो इन 300 से ऊपर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, स्टील सीमेंट जिसको हम लोग बहुत ओपनली जानते हैं, बट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ये सपोर्ट करता है। और थर्ड ये है कि ये वैल्यू एडिशन क्रिएट होता है। अगर तीनों चीज़ के ऊपर देखें तो जो रेवेन्यू भी आता है सरकार को, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, सर्विस टैक्स अब आ रहा है, वैट आ रहा है, लेबर सेस आ रहा है, इतना बड़ा साइज़ है। हम लोग इस तरह के कॉन्क्लेव के माध्यम से बहुत अच्छा सा सरकार के लिए रिपोर्ट बनाते हैं। हाउसिंग सेक्टर इंडिया की जीडीपी पे डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो सकता है अगर गवर्नमेंट का उसकी तरफ झुकाव रहे, उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करा जाए, ट्रांसपेरेंसी को जैसे उन्होंने बहुत अहमियत दी है, रेगुलेशन को बहुत अहमियत दी है। अगर वो फेवरेबल क्लाइमेट बनाते हैं, अगर डेवलपर्स को लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए इंसेंटिव देते हैं, टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, एफएसआई बढ़ाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कम करते हैं और डेवलपर को लिक्विडिटी अवेल करते हैं, बैंक्स को इनकरेज करते हैं कि उनको लेंडिंग दीजिए, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सबके लिए, तो वो उसका एक कंट्रीब्यूशन इस कंट्री की जीडीपी पे हो सकता है, जो कि आज इंडिया को बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी कई और अहम खबरों के साथ। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।